2898 का पावर है 4939। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है उसका इकाई का अंक लेते हैं, इकाई का अंक ले लीजिए। उसके बाद अब इसका जो पावर है, पावर का 2 डिजिट तक का वैल्यू को हम ले लेते हैं। तो 8 का पावर हो गया 39, इसका शॉर्ट हमारे पास ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना। 8 का पावर 39 का मतलब होगा क्या, इसको और शॉर्ट करें तो 8 का पावर 39, इसका मतलब है इस 39 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 9 36, बचा कितना 3। जो शेष बचा यही शेष हमारा पावर हो जाएगा। अब 8 का पावर 3 आसान हो गया, इसका मतलब है 8 गुना 8 गुना 8। तो जो भी संख्या होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, देखिए 8 गुना 8 64, 64 का 4 होगा ना, तो बस 4 ही लिख लेंगे। फिर 4 गुना 8 कितना होगा 32, तो 32 का क्या लिखा जाएगा 2। यानी कि ये जो भी संख्या आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि 7 9 5 8 7 कुछ भी ऐसे लिखा हो तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 9 63 3, 3 गुने 5 15, 5 5 8 40, 0 0 गुने 7 यानी कि 0, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। तो इस तरीके से हम ये देख लेंगे कि कोई भी इकाई का अंक हम गुना करके कैसे हम आसानी से लेकर के आएंगे। तो वहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी वैल्यू दिया हो उसको आपस में गुना करते जाए और साथ ही साथ सिर्फ उसका इकाई का अंक को ही हम ले करके चले। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये। अब इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं। 7, इसका पावर को केवल 27 लिखना है। 27 को भी ऐसा करते हैं 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 छक 24, बचेगा कितना 3। 3 का पावर 24, 24 तो ऑलरेडी कट जाएगा 4 से, 4 छक 24, यानी कि बचा कितना 0। तो 0 जब भी रहे तो इसका पावर को हम 4 लेते हैं। 2 है ये, 2 का पावर कितना होगा 23 चौके 92, बचेगा 2 हो गया। अब 7 का पावर 3, अगर कुछ क्यूब आप ले करके चलते हैं, अगर वो रिमेंबर रहेगा तो भी बहुत आसान होगा। जैसे 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि उसका यूनिट प्लेस तो 3 ही होगा। 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 1 होगा। 2 का पावर 2, 2 गुने 2 4, 3 गुने 1 3 और 3 चौके कितना होगा 12, तो 12 का क्या होगा 2, यानी कि जो भी संख्या आएगा उसका इकाई का अंक 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये है। अब इसको पहले सॉर्ट करेंगे। तो ये हो गया 8 और इसका पावर को 23 चौके 92, यानी कि 1 बचेगा। यहाँ पे तो 5 का पावर चाहे कुछ भी हो 5 ही होगा। और अगर एक बात और ध्यान रखेंगे कि पावर चाहे कुछ भी दिया हुआ रहे, हमें कंसीडर इन्हीं 2 को लेकर के चलना पड़ता है। हमको कंसीडर करना पड़ता है केवल 2 डिजिट को। अब बात ये होता है कि ये 100 प्लेस से ऊपर का जो भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि ये 100 होता है तो 100 से तो 100 जो है ये 4 से तो कट जाएगा ना 25 बार में, यानी कि तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो बचता किस बात पे है, आगे मतलब आगे जो क्वेश्चन फंसता है तो फंसता है वहीं पे, इसका इकाई और दहाई कंबाइनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट को हम लिखेंगे और साथ ही साथ इसका पावर को जब लिखेंगे तो 2 डिजिट को ही लेकर के चलेंगे। अब ये 2 डिजिट को लिखेंगे या तो फिर उसको और शॉर्ट कर लेंगे, और अगर इस तरीके से कोई ट्रिक है हमारे पास, कोई बेसिक तरीका है तो हम उसको भी डायरेक्टली यूज करके चल सकते हैं। प्लस यहाँ पे 4 है, 4 का पावर कितना हो जाएगा 14 चौके 56, यानी कि 4 का पावर 4। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे,
8 का तो 8 होगा, 5 का 5 होगा, लेकिन 4 का पावर 4 मतलब कितना होगा? 4 गुने 4 16, 16 चौके 64, 64 गुने 4। तो ऐसा कर सकते हैं आसानी के लिए, 4 बार गुना कर लिए इसको, 4 चौके 16, 6, 6 चौके 24, 4, 4 चौके 16, 6। ये आसान तरीका होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 और 5 13, 13 और 6 19। तो 19 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 9। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को, इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा उसको हम ऐसे डील कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 7 और इसका पावर कितना लिखेंगे? 14 चौके 56, 15 चौके 60, 16 चौके 64, 17 चौके 68 होता है, 16 चौके 64। तो 64 के बाद कितना बचेगा? 3। तो 7 का पावर 3 माइनस ये है 9, और यहाँ पे पावर क्या है? 121। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें, 4 बचे 20, 1 21, 1 बचेगा। तो 1 बचने का मतलब क्या हो गया? कि ये तो 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 7 का पावर 3 का मतलब ये हो जाता है 3 इकाई अंक, और माइनस 9 का पावर 1 मतलब 9। तो 3 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? यही है सबसे मेजर पॉइंट। जब भी हम ऐसा कंडीशन में फंसे तो ऐसा नहीं करेंगे कि 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 6, ये गलत हो जाएगा। या ऐसा 3 और 9 का डिफरेंस 6 होगा, ये भी गलत होगा। हमें क्या करना होगा? जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो सिंपली हमें ये देखना है कि ये कितना है? 3। अगर एक हाशिया ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक हाशिया ले लेंगे पहले से तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। हमारा आंसर होगा 4। तो यहाँ पर हम इस बात का गौर करेंगे कि ये चाहे जो भी वैल्यू था, 3 के आगे कुछ तो वैल्यू होगा ना। यहाँ पे 9 है तो 9 के आगे कुछ तो वैल्यू होगा ना। अब बात होता है कि ऊपर में कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक 3 है, और बाद में कोई नीचे संख्या है दूसरा वाला, इसका वैल्यू में 9 है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं? 3 में से 9 घटेगा नहीं। अब नहीं घटेगा तो क्या करते हैं? इससे पहले वाले चीज़ में एक हाशिया ले लेते हैं। एक हाशिया जैसे लेते हैं, एक कैरी जैसे हम कर लेते हैं, यहाँ से एक हाशिया जो लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 और 3 13। 13 में से 9 घटेगा तो 4। तो ये तरीका है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या है अगर ऐसे नहीं घट रहा तो माइनस में उसका वैल्यू को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो भी है हम उसके साथ एक वैल्यू को यूज़ करने लगते हैं, और उसमें से फिर हम 9 को माइनस करेंगे। जैसे एक यहाँ से हम कैरी करेंगे, एक मतलब यहाँ से हाशिया लेंगे, तो हाशिया लेने के बाद फिर क्या होगा? एक हाशिया लिए तो हाशिया लिए तो इसका मतलब ये 3 से 13 हो जाएगा ना। तो अगर इसका वैल्यू 13 हो गया तो 13 में से 9 को घटाना तो आसान है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। वहाँ पे 6 -6 इस तरह का कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये है 329 को गुना किए 425 से को गुना किए 85, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है जो हमें स्टार यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनटू 387 में। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो इसमें हमको इकाई का अंक क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो बताइए कि जो स्टार का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे एस्टेरिक्स मार्क जो है उसका जो वैल्यू होगा वो न्यूनतम और अधिकतम क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ बॉक्स है, यहाँ पे 7 है। 9 5 45 का 5, 5 7 35 का 5, यहाँ तक तो 5 आ गया। अब बात ये होता है कि यहाँ पे हम कौन सा ऐसा वैल्यू रखें। तो यहाँ पे 1 भी रखेंगे तो इसका वैल्यू 5 ही होगा, और 9 भी रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 9 5 45, 5 ही होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो स्टार मार्क्स जो है उसके जगह पे अगर हम कितना रख दें? 1 रख दें न्यूनतम,
तो भी वैल्यू वही होगा, और 5 रख दे तो भी उसका वैल्यू क्या होगा, वही होगा। तो इस तरीके से हम ये देखें कि न्यूनतम वैल्यू 1 और अधिकतम वैल्यू 9 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो एस्टेरिक्स मार्क्स है वहाँ पे इसका न्यूनतम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और अधिकतम वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू ये है। क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि एस्टेरिक्स का जो न्यूनतम और अधिकतम मान है उसका अंतर ज्ञात करें। तो अगर अंतर ज्ञात करने का बात होता तो यहाँ पे 1 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाता, 8। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ये है 4 और फिर ये एक साइन है, फिर ये बोला कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ये जो इसका मतलब ये है कि 4 तो समझ में आ रहा है कि 4 है, लेकिन ये जो लाइन खींच करके नीचे में डॉट है इसका क्या मतलब होता है। तो इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसको हम जैसे 4 को हम लिख रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीका है, दोनों तरीके से हम किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, मतलब 1 से लेकर के 4 तक का गुणनफल। अब जैसे हम बोल दिए कि फैक्टोरियल 10, तो 10 का मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3, ये अप टू कितना 10 तक। यानी कि इस तरीके से जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू फैक्टोरियल 10 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम ये चीज़ को देख लिए कि फैक्टोरियल वाला जो टर्म होता है इसका मतलब ये होता है कि जहाँ तक लिखा हुआ है, जैसे अगर फैक्टोरियल n अगर लिखा होता है तो इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 अप टू n तक, यानी कि n तक इसको गुना करने पर ये वैल्यू आ जाएगा। फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 2 3 इस तरह से करके 10 तक का, इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वही इसका वैल्यू।